बिल्कुल, थैंक यू। मैं जो काम आपने बोलने वाली किया थी। है, आज आपने बहुत अच्छे किया। कल्पना जी अपनी जगह ले लें। एक मिनट मैम, बस एक मिनट। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा है। कोई आज कुछ बात पानी नहीं, वानी रख के तो नहीं बैठना है? पानी वगैरह अपना रख के बैठो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार मेडिटेशन के बाद गर्मी फील होती है किसी को, तो वो रिलैक्स मोड के लिए रहता है, क्योंकि एकदम से आपको जमीन पे नहीं जाना होता ठीक है। है ना। एनर्जी जो स्टोर करते हैं हम उसको रिलैक्स रिलीज नहीं करना होता। तो आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, ताकि हम अपना मेडिटेशन को स्टार्ट कर सकें। बस 2 मिनट। और वो आप पूछ रही थी ना कि अमिताभ जी कौन है? वो मैंने हम्म। डॉक्टर सर को इनवाइट किया था, डॉक्टर देव। ओके। तो तो आए हैं शायद वो। मैं कई बार उनको दिक्कत हो रही है, शायद वो बार बार लेफ्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं है। अब मैं सबको नेटवर्क इशू होगा। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है ना। अब जिसको आना होगा वो आता रहेगा अपना। अपने पास एक चुन्नी, रुमाल या कुछ लेके जरूर बैठे। मेडिटेशन का पहला रूल हमेशा जो बताया है, आंखें खोलनी मना होती हैं इसके अंदर। तो मेडिटेशन में आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए आप जो है अपने पास में कोई रुमाल, चुन्नी, आईज क्लोज करने के लिए, बांधने के लिए अपने पास जरूर रख के बैठें। अपनी बिल्कुल अपना हो सके तो अपने वीडियोस ऑन करें, ताकि जो रीकी आपको सेंड की जाए, जो आपकी क्लीनिंग की जाए, उसपे आपको प्योरली पॉजिटिव रिजल्ट मिले। कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन ले लें। एक लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से सोचें। लंबी गहरी सांस, धीरे से छोड़ेंगे। जब आप अपने अंदर सांसें ले रहे हैं, तो फील करें कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। और सांस छोड़ते समय फील करें कि नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। अपने आप को बहुत रिलैक्स पोजीशन में फील करें। सांसें अंदर, पॉजिटिविटी अंदर, सांसें बाहर, नेगेटिविटी बाहर। सांसें अंदर, सांसें बाहर। अपने मन के आंखों से अपने आप को विजुलाइज करें। चलते रहें,
अपने घर से बाहर निकलें। ऐसा महसूस करें आप घर से बाहर जा रहे हैं और किसी पार्क में पहुंच गए हैं, जा रहे हैं। उस पार्क के अंदर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। वो फूल जो आपके पसंद के हैं सारे, ये सारे फूल आपकी पसंद के हैं। भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जैसे जैसे वो खुशबू को आप अपने अंदर ले रहे हैं, एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करते जा रहे हैं। दूसरी पॉजिटिविटी को क्रिएट करते जा रहे हैं। उन फूलों के आसपास बहुत सारी हरियाली है, तितलियां हैं, भंवरे हैं, एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पैरों के नीचे एक नरम घास जिस पे आप चल रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। वो पैरों की घास जो आपके चल रही है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है और आपकी आंखों को भी बहुत रिलैक्स कर रही है। ऐसा लग रहा है आज प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी ऑक्सीजन इस प्रकृति से आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। और इस ऑक्सीजन को अपने अंदर इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं जैसे कि पूरे जीवन का ऑक्सीजन आपको आज मिल गया। आगे चल रहे हैं। पार्क में तो बैठने पे आप देखते हैं एक बेंच है आगे। वो बेंच गुलाबी रंग की है। वॉक करते करते आप थक गए हैं तो आप उस बेंच पर बैठ गए हैं। उस बेंच पे बैठ गए हैं। रिलैक्स करने के लिए आप बैठे हैं। पर धीरे धीरे आप उस पलों में जाते जा रहे हैं जहां आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति याद आ रहा है आपको इस समय जिसने आपको बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। कोई ऐसा पल, कोई ऐसी मोमेंट याद आ रही है जिसमें आप सबसे ज्यादा तकलीफ में थे। अपनी जिंदगी के उस मोमेंट को याद कीजिए जहां आपको कहते हैं ना दुखों का पहाड़ था। उस टाइम उस व्यक्ति ने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया। उस मोमेंट को याद कीजिए, उस व्यक्ति को याद कीजिए और महसूस कीजिए आपके आगे ही एक और गुलाबी बेंच है, उस पर वो बैठा हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है। मे भी पॉसिबल आपके मम्मी पापा हो, आपका भाई हो, दोस्त हो, यार दोस्त, कोई भी हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी। सिर्फ एक व्यक्ति को याद करना। जिंदगी में बहुत होते हैं लेकिन याद आपको अभी सिर्फ एक को करना है। उसको सामने बैठा हुआ महसूस करना है कि वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है। उसको देखते ही आपके अंदर वो सारे पल और दोबारा से रिपीट हो गए हैं।
आपके शरीर से कुछ रस्सियां, कॉर्ड्स उसकी तरफ जाने लगी हैं। 1, 2, 3, मतलब जितनी कटुता, जितनी बातें, उतनी कॉर्ड्स, जितनी बातें उतनी कॉर्ड्स। उतनी रस्सियां उस व्यक्ति की तरफ जाती जा रही हैं। हो सकता है उसकी एक बात चुभी हो तो एक कॉर्ड, दो चुभी हो दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितनी भी हैं सारी कॉर्ड्स उस व्यक्ति से जोड़ दें। महसूस करें कि वो कॉर्ड्स उस व्यक्ति की तरफ जा रही है। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के नाल से जुड़ा होता है, इस तरह से ये कॉर्ड्स आपकी उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। वो व्यक्ति भी पिंक बेंच पे बैठा है, आप भी पिंक बेंच पे बैठे हो, बस अभी वो कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स वो वाली हैं जो आपको दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। वो बातें हैं जो आपको कहीं कहीं ना कहीं अंदर चुभी हुई हैं। आंखें बंद करके उन बातों को, उन पलों को याद कीजिए जिस व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ है। वो व्यक्ति आपके सामने उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। आप भी गुलाबी बेंच पे बैठे हैं और वो भी गुलाबी बेंच पे बैठा है। सारी कोर्स उसकी तरफ मिली हुई हैं। तभी आपके मन से, अंदर से एक आवाज निकल रही है, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे इन सब बातों से मुक्ति दो। ये जो पल, ये जो बातें उसकी मुझे चुभ रही हैं, इनसे मुझे मुक्ति दिलाओ। आप मन से प्रेयर करते हैं, तभी एक डिवाइन एनर्जी, एक देवदूत आपके सामने प्रकट होते हैं, एक देवता आपके सामने प्रकट होते हैं, और उनके हाथ में एक डिवाइन सॉर्ड है, एक तलवार है, एक दिव्य तलवार है उनके हाथ में। वो आपको पकड़ा रहे हैं। वो दिव्य तलवार आपके हाथ में है अब, और उन्होंने आपको कहा है धीरे धीरे करके ये सारी कॉर्ड्स को काट डालो। एक एक करके अब सारी कॉर्ड्स को आप काट रहे हैं। पहले एक कॉर्ड को कट किया, जैसे ही बोला 1, 2, 3 कट, एक कॉर्ड कटी। अब आपने जितनी कॉर्ड्स बनाई हैं उनके साथ धीरे धीरे 1, 2, 3 कट करते जाइए। 1, 2, 3 कट, 1, 2, 3 कट, 1, 2, 3 कट, 1, 2, 3 कट, 1, 2, 3 कट। एक एक करके सारी कॉर्ड्स आपने उसके साथ कट कर दी हैं। अब वो रस्सियां सारी जमीन पे पड़ी हुई हैं। अगर अभी भी देख लो कोई रस्सी बची हो तो उसे काट लो। ये आपकी वो रस्सियां हैं जिनसे आप कभी परेशान रहे हो, उस व्यक्ति से, वो बातें जिनसे आप परेशान रहे उनको कट कर दो। आज उन रस्सियों को साइड में नीचे बिखरा हुआ देखो। ये आपका सारा गुस्सा, नफरत की रस्सियां हैं उस व्यक्ति के प्रति। वो बातें हैं, वो शब्द हैं, उन शब्दों की रस्सियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं, जिनसे आप पीड़ित हुए हैं, घायल हुए हैं, अंदर तक चुभी हुई हैं। ये रस्सियां कट करी हैं आज आपने, उनको नीचे गिरा दो, फेंक दो। जैसे जैसे आप, ये रस्सियां कट हुई हैं, आपके शरीर से एक गुलाबी ऊर्जा निकलनी शुरू हो गई है। उस गुलाबी ऊर्जा को अपने शरीर से निकलता हुआ महसूस करें, और उस व्यक्ति तक जाते हुए महसूस करें।
ये अब पिंक लाइट आपके शरीर से निकलकर उस व्यक्ति तक जा रही है, क्योंकि आपने आज उसके साथ अपनी कोड कटिंग कर ली है। कौन कौन सी कोड थी? वो आपकी नफरत की थी, ईर्ष्या की थी, जलन की थी। जितनी भी ईर्ष्या, जलन, फेमिनिस्ट से जितना भी था, वो सब आपने काट दिया है आज। तो आपका शरीर पिंक में हो गया। पिंक प्यार का प्रतीक है। प्यार से उसकी तरफ आपकी एनर्जी अब निकलने लगी है, क्योंकि अब कोई आपके उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार, दुर्भावना नहीं बची है। अब आपको उससे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं है। पिंक लाइट उसकी तरफ जाती जा रही है, जाती जा रही है। और आप उसके साथ ऐसा बोल रहे हैं, अगर मैंने भी कभी आपको अपने मन, वचन, कर्म से कभी आपको तकलीफ दी है, तो आप प्लीज मुझे माफ करें। उस व्यक्ति का नाम लेके, जिसको आपके सामने बेंच में बैठा महसूस किया है, उसका नाम लें और उससे माफी मांगे। उसको प्रेयर करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये शब्द रुकने नहीं चाहिए। पिंक लाइट के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। महसूस करते रहिए इस पिंक लाइट को उसके साथ जाते हुए। जैसे जैसे ये बोलते जाएंगे, आपका मन, आत्मा, बॉडी सब रिलैक्स होती जा रही है। आपने उनको ये भी बोला है, जो भी कुछ आपने मुझे दिया है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी तकलीफें भी मुझे कुछ ना कुछ सबक देने के लिए आई थी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। आप मेरे इस तकलीफों के जरिए मेरे गुरु बने, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि वो तकलीफें आपको बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए आई थी, उन तकलीफों से आप और स्ट्रांग बने हैं। यहाँ से आज आपकी सोच बदल गई है। उन तकलीफों को भी आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। वो तकलीफों के लिए भी आप उन सामने वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि ये तकलीफ भी मेरे भले के लिए ही आई है। धन्यवाद कर रहे हैं मेरा गुरु बनने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके आने के बाद ही मुझे अपनी ज्ञान की, अपने सम्मान की, अपने बल की, ताकत का पता चला है। अगर आप ये तकलीफें ना देते तो शायद मुझे अपनी ताकत का भी पता नहीं चलता। उस ताकत से, उस अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से मेरा परिचय कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने उसका आभार धन्यवाद जैसे जैसे कर रहे हैं, पिंक लाइट और तेज होती जा रही है। उसकी तरफ पूरी पिंक लाइट जाती जा रही है। सामने वाला व्यक्ति भी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है अब, अपने उस कर्म के लिए जो उसने कभी आपको बोले थे या कभी करे थे। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। पिंक लाइट आपके पूरे घेरे में आ चुकी है, पूरा गोला आपके चारों तरफ बन चुका है। आप दोनों अब एक गोले के अंदर आ चुके हैं, पिंक लाइट के। जो आप अभी एनर्जी के रूप में सामने सेंड कर रहे थे, अब आप एक गोले के अंदर दोनों आ गए हैं। अब एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं। कोई जेलस नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है।
पिंक लाइट प्यार में कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे जैसे ये कन्वर्ट हो रही है, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के गले लगाया अपने आप को, गले लगाया, और आपने उनसे विदा ली और यही कहा है कि अब वो खुशी खुशी आपसे विदा ले रहे हैं और आप भी उनसे विदा ले रहे हैं कि मेरे से भी मन वचन काये से अगर कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि बीमारी जितनी लंबी होगी उतना ही लंबा इलाज होगा। अगर आपने के ये शब्द ज्यादा है तो ये मेडिटेशन आपको कई बार करना पड़ेगा। पिंक लाइट से भरा हुआ अब वो आपसे दूर जा रहा है व्यक्ति। अब आप यही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिंदगी तेरा शुक्रिया, देने वाले तेरा शुक्रिया, जो भी लिया हंस के लिया, जो भी दिया हंस के दिया। अब जिंदगी का इसूल ये अपनाना है, हर चीज में पॉजिटिविटी को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी तकलीफें हमारे उत्थान के लिए आई हैं, इस बात को मन में ध्यान रखना है। थोड़ी देर इस अवस्था में बने रह सकते हैं। हल्का हल्का सा म्यूजिक शुरू हो चुका है। उसको जाते हुए देख रहे हैं, विदा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप गए, आगे जाके देखा एक तालाब है। सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। कौन बोलना चाहेगा पहले? मेरे को शीलू जी दिख रही है, सुलोचना जी दिख रही हैं, सिमरन जी भी आ गई हैं, कल्पना जी भी आ गई हैं, विमल जी हैं। जैसे झट हाँ जी, बोलिए सुलोचना जी। हाँ जी, मुझे ना बीच बीच में धक्के लग रहे थे ऐसे। धक्के लग रहे थे? हाँ, झटके जैसे लगते हैं ना, ऐसे ऐसे बीच हम्म, बीच में से।
वैसे लग रहे थे, बीच बीच में सुना ही नहीं दे रहा था मेरे को कुछ। ओके। अच्छा, हम्म। कमल अच्छा किसने लगा, उखाड़ा? मेडिटेशन है तो। कमल किस हाँ, किसने कमर उखाड़ा उखाड़ा। भाई? वो आसानी कमर से उखाड़ा उखड़ा था? था। किसको उखाड़ने में नहीं, तकलीफ हुई ऐसे थी? एक। मुझे ये बताओ, अनम्यूट करके, कमल उखाड़ने में सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई थी? अनम्यूट कर लो। शिलू जी अनम्यूट करो। सिमरन जी, हाँ बताओ। नहीं मैम, मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक्चुअली मैं फिर जब ध्यान में बैठी तो मतलब जैसे पहले तो शुरू में मुझे आपकी बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी, फिर मुझे लास्ट का कुछ पता ही नहीं है। मतलब जैसे वो ओके। मैं जैसे सोच रही थी कि आपने जैसे बोला ना कि मतलब मेरे विचारों से किसी को तकलीफ हुई हो तो उनको माफ कर दो, हम्म। तो आप वही वो स्टॉप हो मतलब गए थे? आप उस हाँ व्यक्ति को ढूंढने में लगे हुए थे, किसको माफ करना है? मतलब हाँ मैं मतलब है ना, जैसे अपने मन में ही मेरा वो सब चल रहा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं। तो जैसे वो आपकी बातें फिर मेरे कानों में आई ही नहीं, मतलब मैं क्योंकि इतना उसमें खो गई। बिल्कुल। अच्छा, कमल किस किसने उखाड़ा, मुझे ये बताओ। मैंने नहीं उठाया। नहीं उखाड़ा? हाँ, शीलू जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए शीलू जी। हाँ थोड़ा बोलिए। टाइम लगा। उखाड़ा? टाइम लगा? उखाड़ा। हाँ, थोड़ा लगा। जड़ें उखड़ नहीं निकली रहा था। उसमें? जड़ें निकली? नहीं, जड़ें तो नहीं निकली, पर उखड़ नहीं रहा था वो। उखड़ नहीं रहा था। और हाँ। किसका नहीं उखड़ रहा, कल्पना जी? और मैम, मैं मुझे तो तो क्या, नहीं आप बोल लीजिए, कंप्लीट कीजिए सिलू जी, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ बोलिए पहले शीलू। तो मैं सोच रही थी पहले तो मैं सोच रही थी कि मेरे को किसने तकलीफ दी इतनी। हम्म। और भाई, तो मैं तो भाई पहले सोच मैं में पड़ गई क्यों मैं खड़े तो मुड़के उखाड़ने। मैम ने जैसे ही कहा ना कि जिसने तुम्हें तकलीफ दी तो सामने वाली बेंच पर बिठाओ, भैया ये भी चार छह जने। हाँ, अब मैम ने ये कहा हाँ। कि एक को, लेकिन मैम नीचे फिर भी मैं दो लोगों को मतलब सोचकर चलती रही कि वो दोनों ही सामने बैठे हैं। मैं मतलब वो मैं कोशिश कर रही थी कि एक को प्रायोरिटी दूं, बट वो बार बार विजन में दो आ रहे थे। हम्म। और मेरे को तो जैसे आपने बोला था ना, जो भी हुआ या जिस बात से दिल हुआ हो, तो आपने देखा होगा वीडियो में कि मैं बार बार अपनी नाक पोंछ रही थी। मैं पूरे टाइम इसमें ना रोती रही हूँ, और अभी भी मैं रो ही रही थी। और मालूम है। इतना मतलब मेरे को इतना ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैंने अपनी पट्टी खोल दी थी। जब आपने वो कोट कटिंग कराने के बाद आपने बोला था कि वो आपसे विदा ले रहे हैं, अब हम्म। मुझे मतलब मेरी आंखें खोलकर मेरी आंखों में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आंसू पोंछे, पट्टी खोली। उसके बाद जब आपने बोला ना कमल उठाना है, तो मैं तो ये सोचकर बहुत खुशी से कमल उठाया था कि शायद ही कमल तो अच्छे होते हैं, हमें साथ ले जाना है। पर जब आपने ही कहा कि इसको फेंकना है, तो कमल तो आसानी से उठा लिया था, फिर फेंक दिया। मतलब फेंकने से मीन जैसे आपने बोला था कि डस्टबिन में थ्रो कर दिया हो, ऐसे फेंक दिया। लेकिन लग रहा था यार कमल तो अच्छा होता है, मैंने उसे फेंक क्यों दिया। तो ऐसा एक्चुअली मुझे में कुछ ऐसा नहीं लगा। वो कमल आपका पुराना गार्बेज वाला कमल था, जो कि नीचे जड़े थी, जितनी मुश्किल से जिसका कमल उखड़ा, समझ लो वो अभी कॉर्ड कटिंग ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन मैंने तो आसानी से उठा लिया था, जड़े वड़े तो नहीं मैंने देखा। साफ सुंदर सा कमल उठाया था, जो सोच कमल रही थी क्योंकि रखी रहूंगी, पर आपने फिकवा क्योंकि दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी उसकी जड़ें होंगी उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, चलो, हमारा पर आज टाइम। का मेडिटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन वही है, थोड़ा सा पुरानी बातें जरूर रिवाइंड हो आपके जो गई। ये दीपक जी, विमल जी, हमारे साथ ये तीन लोग और जड़े, प्लीज अपना रिव्यू देना चाहेंगे, बस 1 मिनट बचा है मीटिंग। क्या दोबारा कनेक्ट होना है? यस मैम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, डिस्कशन हाँ के मैम। लिए? बहुत दिनों बाद मिली, बहुत सारी यस मैम। बातें अभी तो रेकी के बारे में भी। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं मैसेज कर देती हूँ, क्योंकि 1 मिनट बचा है, खत्म होने वाला है। मन कर रहा होगा दोबारा करें इस मेडिटेशन को? यस मैम।
नहीं या कोई और नहीं मेडिटेशन नहीं, मेरे ऐसा को ना नहीं, मैम एक दिन में एक मेडिटेशन मैम इससे ज्यादा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को मैं ना प्लानिंग कर रही हूँ कि एवरी सैटरडे या संडे में मैं रखूं इस तरह का आप कुछ। ना मैम ये वाला तो अगर आप कहो तो मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि शायद मैं नहीं चाहती कि उन बातों को फिर से माइंड में रिपीट करूं, बहुत क्यों तकलीफ होती है। क्यों नहीं करना चाहोगी? ये कॉर्ड कटिंग इसीलिए ही है क्योंकि ये आपने अपने मन में घर कर रखी है, तो वो मेरे को आपके मेन